जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। जेएलके पार्टी ना होती, टाइगर जयराम महतो ना होते तो कुछ एक लोगों का रोजी रोटी भी नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जहां देखो जेएलके की चर्चा, जहां देखो टाइगर जयराम महतो की चर्चा, जहां देखो हमारी पार्टी की चर्चा, सारे लोग का यही कहानी है। जितना लोग है सब लोग का यही कहानी है। चाहे वो इंटरव्यू में पूछा गया हो किसी भी पार्टी के सदस्य से, खास करके एक जो हमारे दल को छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा लोग कहानी सुना देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा लोग कहानी सुना देते हैं। कुछ एक नेता जो हैं वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि चोर नुचक्के और ये सबकी पार्टी है ये। कुछ एक नेता तो यहाँ तक कह देते हैं किसी के इंटरव्यू में कि चोर नुचक्को और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है हम लोग को। इस वीडियो में जो हम कहने जा रहे हैं हम आज तक नहीं बोले थे, लेकिन ज़रूरी हो गया बोलना, और ये आपको भी ज़रूरी हो गया सुनना। सुनिएगा पूरे वीडियो को। एक ज्ञानी बाबा और एक ज्ञानी पत्रकार के सामने में हम लोग जो हैं वो सारे ज्ञानी लोगों को पार्टी से बाहर कर दिए हैं। जवाब रहेगा मेरा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, और जो हम बोलने जा रहे हैं हम आज तक नहीं बोले थे। तो जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जो सहयोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। स्कैनर में आप सहयोग करना चाहते हैं तो उसमें भी कर लीजिएगा। अब एक बात, मैं पिछले कई एक दिनों से ये बात बोलते आ रहा हूँ कि मुझे आप ज्वाइन करिए, मुझे आप स्कैनर के माध्यम से सहयोग करिए। कभी आपने सुना कि जो हमारे पार्टी को छोड़ के गए हैं कभी अपने मुंह से कहे हैं कि हमको आप लोग ज्वाइन करिए, हमको आप लोग चंदा करिए, हमको आप लोग सहयोग करिए? कभी सुना क्या आप लोगों ने? जो हमारी पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, लालछन लगा रहे हैं, जरा वो अपना बैकग्राउंड बता दे मीडिया के समक्ष लोगों को कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनकी बिजनेस है और क्या उनका जीवन शैली रहा है, कहां से डेली इतना पैसा खर्च करते हैं, जरा लोगों को बता देना चाहिए। आज जो 15-20 हज़ार का नौकरी कर रहा है वो लोग ठीक से मोटरसाइकिल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो 15-20 हज़ार का नौकरी कर रहा है ना, वो ठीक से मोटरसाइकिल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और आज के डेट में मेरी खुद की कंपनी होने के बावजूद आज हम इस स्थिति में आके खड़ा हो गए हैं राजनीतिक और ये क्रांतिकारी के चक्कर में कि अपना कंपनी को भी हम डुबा दिए, लगभग कहानी खत्म कर दी, भाई को जिम्मा सौंप दिए, नहीं चला पा रहे थे, और तब जाके हम आप लोग के सामने सहयोग करने के लिए बोल रहे हैं। और कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्या बैकग्राउंड है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो हमारे पार्टी को छोड़ के जो नाम गए हैं बाहर, जो कल एक इंटरव्यू में एक महान पत्रकार के सामने में इंटरव्यू में कह रहे थे जो बातें, वो कहां से, वो जो उनका बैकग्राउंड है वो कहां से लेके आते हैं इतना धन संपत्ति? डेली जो ट्रैवल होता है गाड़ी में कहां से आता है पेट्रोल का पैसा? कहां से आती है नई नई गाड़ियां? कहां से चलता है वो जत्था? सुदेश महतो जी काफी लूट के रख दिए हैं का सब लोगों के लिए? काहे कि पेंशनवा और पेमेंटवा से तो उतना तो नहीं भौकाली बन सकता है। पेंशन और पेमेंट से उतना भौकाली तो नहीं बन सकता है। काहे कि 25 वर्षों से राजनीतिक तो झारखंड में कर रहे हैं, झारखंड बनने के पहले से वो राजनीतिक कर रहे हैं, तो इतना भौकाली तो नहीं बन सकता है। तो कहां से आता है पैसा? कहां से आता है? कौन फैक्ट्री वाला से, कौन माइंस वाला से, कौन फैक्ट्री वाला से, कौन माइंस वाला से, कहां से आता है पैसा ये सब? और चोर डकैत गुंडा जो हम लोगों को नाम दिया गया, पूरे जेएलके पार्टी में इसी का जमावड़ा है। पूरे जेएलके पार्टी में सिर्फ चोर गुंडा मवाली यही लोग का जमावड़ा है। बाकी ज्ञानी पुरुष तो सब छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए। अब एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, सुन लीजिए। चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो बीजेपी हो, जो लोग हमारे पार्टी से छोड़ के गए हैं सब लोगों को एकदम सुप्रीमो को नजदीक बैठा दिया गया है। अब हम अपने ऊपर लेके ही सोच के देख रहे हैं, ये बात आपको भी सोच के देखनी होगी। हमारे पार्टी में जो हम लोग के पार्टी, हम लोग कहते हैं नया नया वाला पार्टी है। जब कोई बाहर का व्यक्ति, दूसरे पार्टी का व्यक्ति हमारे पार्टी में आता है और हमारे पार्टी में आने के बाद जब उसको हमसे ऊपर का पद दे दिया जाता है तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है कि हम मेहनत किए, परिश्रम किए और हम लोग के ऊपर बैठा दिया हमारा सुप्रीमो। तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है कि साला हमारा मेहनत का कोई मोल ही नहीं है, हम लोगों ने जो मेहनत किया उसका कोई मोल नहीं है।
अब रहा बात आजसू की, तो हम बता देना चाहते हैं आपको। आजसू आज का बना हुआ पार्टी नहीं है। ये लोग 1986 का रट लगाए हुए बैठे हैं। अब वो 1986 वाला आजसू किसका है और 2006 वाला आजसू किसका है, वो इन लोग को तय करना होगा। तो आजसू में जितना कार्यकर्ता पहले का है, हम आजसू के कार्यकर्ताओं से खासकर ये पूछना चाहते हैं, जितना कार्यकर्ता पहले से है, जो भी है, जितना कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता आजसू में पहले से है, क्या एक भी कार्यकर्ता में ये एबिलिटी, ये माने कि हुनर नहीं था कि उसको महासचिव बनाया जाए और उसको प्रवक्ता बनाया दिया जाए? जेएलकेम ने जिसको बाहर निकाला उसी व्यक्ति को महासचिव, उसी व्यक्ति को प्रवक्ता बना दिया गया। बहुत होनहार व्यक्ति है। तो इससे तो एक बात स्पष्ट होता है कि जेएलकेम ने जिस व्यक्ति को निखारा, चाहे वो चोरे का, गुंडे का, मवालिये लोग का पार्टी रहे, लेकिन जिस व्यक्ति को निखारा, यही चोर के निकला हुआ इंस्टीट्यूट से ये लोग आज महासचिव, प्रवक्ता, डिफेंडर, तो क्या यही जेएलकेम चोर नुकट्टों की पार्टी से निकले हुए ये लोग हैं, जिसको नेता हम कहते हैं कि राजनीतिक में हर वो समय राजनीतिक में नेता बनने से ही उपलब्धि हासिल होता है क्या? जिसका मनसा ही विधायक और सांसद बनने का रहा हो, क्या बात करता है ये सब मीडिया के समक्ष। और पत्रकार को भी कहेंगे कि जरा पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से करिए, आप काफी बुजुर्ग हैं, पत्रकारिता जरा निष्पक्ष रूप से करिए, प्रश्न जरा निष्पक्ष रूप से पूछिए। जेएलकेम टाइगर के अलावे भी बहुत मुद्दे हैं झारखंड में, जेएलकेम और टाइगर के अलावे भी बहुत मुद्दे हैं झारखंड में, जरा उस पर भी प्रश्न कर लिया करिए कभी। आपका जितना गेस्ट पहुंचता है सब जेएलकेम से ही रिलेटेड प्रश्न आता है, जेएलकेम, टाइगर जयराम महतो, जेएलकेम। हम मानते हैं कि टीआरपी किंग है जेएलकेम, हम मानते हैं कि व्यू का सैलाब आता है टाइगर जयराम महतो के नाम से, लेकिन फिर भी दूसरे मुद्दों के भी चर्चा कर लिया कीजिए, दूसरे मुद्दों पे बात कर लिया कीजिए। अभी कुर्मी एसटी का बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पे मुखरता से प्रश्न करना चाहिए था। तो डिप्लोमेटिक प्रश्नों का डिप्लोमेटिक आंसर दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं जनता को? जनता को सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। अब चलिए जरा सा बता देते हैं इनका इतिहास। ये हमारे ही बगल के विधानसभा से आते हैं, ये आप पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, आप पार्टी से चुनाव लड़े थे और 600-500 वोट आया था इनको, 600-500 वोट आया था। और यही चोर नुकट्टों की पार्टी में ये शामिल हुए जब पार्टी का नाम जेबी केसेस था, और वही जेबी केसेस इसको 1.5 लाख पर पहुंचा दिया। और यही जेबी केसेस ने जब छोड़ा तो पुनः 800 पर ले आया लोगों ने। जिस व्यक्ति की मंशा उस समय से विधायक बनने की, वो आजसू में क्या विधायक और सांसद बनने नहीं गया होगा? ये आजसू के कार्यकर्ता का जो सोच है उससे हम भी जानना चाहते हैं कुछ बातें, कि क्या आजसू में आप जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों से, क्या आप लोग में किसी में कुव्वत नहीं था जिसको महासचिव और प्रवक्ता बना दिया जाए, या फिर सुदेश बाबू जिसको अपने साथे लेके घुमा सकें? ये सवाल तो आजसू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बनता है। हम तो देखें कि आजसू में भी बहुत होनहार व्यक्ति लोग हैं जो अच्छा बात बोलते हैं, कम से कम उनको बना देना चाहिए था प्रवक्ता। लेकिन नहीं, प्रवक्ता और महासचिव हम किसको बनाएंगे? जो जेएलकेम ने निकाला हो, जिस व्यक्ति को जेएलकेम ने निखारा हो, जिस व्यक्ति को जेएलकेम ने मंच दिया हो, जिस व्यक्ति को जेएलकेम ने बनाया हो, उस व्यक्ति को ही महासचिव और प्रवक्ता। तो कुछ तो क्वालिटी है जेएलकेम में। अब हम लोग फैक्ट्री के बाहर आंदोलन करते हैं और फैक्ट्री के भीतर सेट कर जाते हैं। यह भी महाशय का एक बात था कि हम लोग भीतर सेट हो जाते हैं। चर्चाएं उसी की होती है जो सेट नहीं होते हैं, चर्चाएं हमेशा उसी की होती है जो सेट नहीं होते हैं। जो सेट हो जाते हैं उनकी तो चर्चा भी नहीं होती है। चर्चाएं सदैव उसी व्यक्तियों की होती है जो सेट नहीं होते हैं। जो सेट हो जाते हैं उनकी चर्चा तो होती ही नहीं है। आज जिन जिन जगहों का ये लोगों ने नाम लिया, वो जगहों पे जाके जरा इस पार्टी का अस्तित्व को भी निखार लीजिए, देख लीजिए। मांडू, रामगढ़ और हजारीबाग जो सटे हुए लोग हैं, एक एक व्यक्ति से जाके प्रश्न पूछ लीजिए। आज इनकी पार्टी, हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छे पार्टी में आप गए हैं। सुदेश बाबू झारखंड के आइडल रहे हैं, सुदेश बाबू झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सुदेश बाबू ने झारखंड को अलग किया है, सुदेश बाबू आंदोलनकारी रहे हैं, सुदेश बाबू एक झारखंड के हीरो रहे हैं। फिर सुदेश महतो का ग्राफ गिरने का कारण भी बता देते महाशय, और प्रश्न भी पूछ लेते पत्रकार महोदय, बता देते सुदेश बाबू का ग्राफ नीचे क्यों गिरा है।
सुदेश बाबू को बीजेपी के गठबंधन के बावजूद 1 सीट आया, 232 वोट से जीते, खुद के सीट को हार गए। तो ये ऐसे थोड़ी होता है। आप में भी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को भी झारखंड की जनता के समक्ष रखिए। और आप क्या बात करिएगा झारखंड में, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो, आप क्या बात करिएगा। पिछले 25 वर्षों से आप राजनीतिक कर रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से सत्ता का मलाई चाव रहे हैं, आप क्या बात करिएगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आजसू जेएलकेम के बाद बनी हुई पार्टी है। जेएलकेम का निर्माण आज से साल भर पहले हुआ, आजसू 2 महीना पहले बनी है। ये तो इस तरह से बात करते हैं। कभी झारखंडी मुद्दों को सांसद भवन में भी उठाने का काम करने बोलिए अपने सांसद महोदय को। कभी झारखंड के मुद्दों को सांसद भवन में भी रखने का काम करने बोलिए सांसद महोदय को। चाहे विस्थापन हो, रोजगार हो, कोयला हो, अन्य चीज हो, कभी रखने बोलिए। खास करके अभी जो कुर्मी समुदाय की बात हो, कभी रखने बोलिए। खास करके सूर्य नारायण हांसदा की बात हो, सदन में आवाज मुंह से नहीं निकला। तो आप अपनी राजनीतिक करिए, हम आपके ऊपर सवाल नहीं करना चाहते। आप अपनी राजनीतिक करिए, हम लोग अपनी राजनीतिक कर रहे हैं। आपको अगर बहुत तकलीफ हमारे से है, बहुत तकलीफ आपको हमारे से है, तो वो समय बताएगा। अगर चोर, नुचक्का, गुंडा, अगर आपका ये भाषा है और ये पत्रकार, एक कोई पत्रकार बैठा के कह रहा है, तो हम लोग तो अपनी भाषा का मर्यादा उस स्तर तक तो रखते ही हैं। जवाब झारखंड की जनता देगी, हमें और आपके भूखने से कुछ नहीं होगा। जनता दे भी रही है। जिस व्यक्ति का वीडियो पे लाखों व्यू आया करता था, उस व्यक्ति को आज 1000 लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के कमेंट में जिंदाबाद के नारे लगा करते थे, उस व्यक्ति के नाम में कह रहे हैं। जिस व्यक्ति के नाम में जिंदाबाद के नारे लगा करते थे, उस व्यक्ति के वीडियो के कमेंट में ये लिखा हुआ था कि हम जो चंदा दिए थे हमको वापस कर दो। जिन माओं ने आपको पैसा, चंदा, आशीर्वाद के स्वरूप दिया था, वो वहां लोग के दिल से हाय निकलता है कि किस व्यक्ति को हम लोगों ने चंदा दे दिया, जो आज हम ही लोग को कह रहा है। झारखंड है और झारखंड की राजनीतिक ने बहुतों को बनाया है और बहुतों को बिगाड़ा है। और किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर जो आप ये आरोप लगाए हैं, इसका जवाब झारखंड की जनता आपको दे देगी। कौन फैक्ट्री के पीछे से हाथ मिलाता है और कौन फैक्ट्री के आगे लड़ता है, ये झारखंड की जनता देख रही है। हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग कितना जगह पे सेट कर गए हैं, वो आने वाला समय बता देगा। और आपका क्या अस्तित्व रहने जा रहा है आने वाले समय में, ये आपको चिंतन करने की जरूरत है। ये विचार करने की आपको जरूरत है। पूरे पार्टी को आपकी विचार करने की जरूरत है। सिमरिया विधानसभा में आजसू दूसरे स्थान पे रहा था और आजसू का नामो निशान यहाँ मिटते जा रहा है। यहाँ भी ख्याल कर लीजिए जरा, आपका क्षेत्र पड़ता है। सिमरिया विधानसभा में आजसू दूसरे नंबर पे रहा था या तीसरे नंबर पे रहा था। आज यहाँ पे उसका जनाधार खत्म हो गया। पार्टी ने आजसू का दामन छोड़ के जेएमएम का थाम लिया हाथ, जो आपके प्रत्याशी थे मनोज चंद्रा। तो जरा अपने क्षेत्र के लोगों पे भी ध्यान आकर्षित कराइए इस पार्टी की तरफ। हम जानते हैं कि आप जिस जगह पे राजनीतिक करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका पुराना आदत है। बना बनाया भीड़, बना बनाया प्रोग्राम, बना बनाया कार्यक्रम। हमने क्या किया है आपके लिए, ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम अगर बता दिए कैमरे के समीप, तो चोर नुचक्के जो आप कह रहे हैं ना, वो शायद मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। चाहे वो हजारीबाग की सभा की बात हो, चाहे चौपारण सभा की बात हो, चाहे आपके साथ हमारे साथ घूमने की बात हो, हम अगर मुंह खोलें तो तकलीफ हो जाएगा। याद है ना हजारीबाग का सभा, जहां सूरज साहू ने 500 व्यक्तियों को खाना खिलाया था अपने घर में। याद है ना चौपारण सभा, जहां चतरा की टीम नहीं पहुंचती तो ठीक से कई गो आदमी पहुंचा था। अगर चतरा के लोग समर्थन नहीं करते तो क्या हुआ था चतरा का स्थिति, याद है। इनका अपना घर में बरही में जाइएगा तो इनको कोई नहीं पहचानता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्रॉस चेकिंग करने के लिए किसी भी यही पत्रकार जो इंटरव्यू कर रहे थे ना, जो इनको बड़ा नेता बता रहे थे, पत्रकार महोदय से आग्रह होगा कि एक बार बरही आ जाइए, और बरही आने के बाद किसी भी दुकान पे, चौक के किसी भी दुकान पे पूछ लीजिएगा प्रश्न कि कौन है, बता देगा आपको। तो ज्ञान अपने लिए कीजिए ना, अपने जीवन में आप आगे बढ़िए, सांसद बनिए, विधायक बनिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर, डकैत और फलना फलना जो आपने कहा है ना, हम लोग अभी मुंह बंद इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग आपके तरह उतना नीचे नहीं जाना चाहते हैं।
अगर हम लोग भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगे और हम लोग भी पोल खोलने लगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। जो 232 सीट से, जो 232 वोट से जीत के जो आपका एक विधायक बना है ना, शायद वो भी नहीं बचेगा। तो आशा करते हैं आगे से ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और पत्रकार महोदय से भी कहेंगे कि आपसे भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए। जेएलकेएम और टाइगर को छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर और झारखंडियों के ऊपर। हम लोग देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। और अगर आपको बहुत तकलीफ है तो उस तकलीफ का निवारण भी हमारे पास है, उस तकलीफ का बेहतर निवारण हमारे पास है। हमने कईयों का मुंह चुप करा दिया है, आपका भी करा देंगे समय आने पे। तो अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा इस वीडियो में। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देखने फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, सहयोग जरूर करिएगा। आपका सहयोग बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि हम लोग का जो अभी जो विचार दौड़ने के लिए तैयार है पूरे झारखंड में, उसमें आप लोग का सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनर में भी आप सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।